दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और अपने न्यूज़ के माध्यम से कि कल होली था और होली के दिन आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। क्योंकि मैं तो होली मनाता नहीं हूं और हमारे 85% के लोग बहुत सारे होली मना रहे थे। कल दारू मुर्गा खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, रंग अबीर लगा रहे थे। तो सोचने वाली बात है कि मैं किसको समझाऊं और किसको बताऊं। अपने ही लोग अपने ही लोगों की शव को जला करके और अपने ही मुंह में कालिख और रंग अबीर पोत करके खुशियां मना रहे थे और खूब नाच रहे थे, गा रहे थे। जबकि 85% को ये सोचना चाहिए कि कब तक होलिका दहन आप सभी करते रहेंगे, कब तक अपने ही बहू बेटी को जलाते रहेंगे और मुंह में कालिख पोत कर खुशियां मनाते रहेंगे। जबकि आज तक 85% को ये सोचना चाहिए कि होलिका कितना कुकर्म काम की थी कि आज तक उसे आप सभी जला जला करके हर साल जलाते हैं और जला करके अपने मुंह में कालिख पोत करके और खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। क्या आज तक आपका बदला नहीं पूरा हुआ? जबकि वहीं रावण को भी लोग जलाते हैं हर साल। कहा जाता है कि रावण एक ब्राह्मण था जो कि जिसके पास जितना ज्ञान होता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है उसे ब्राह्मण बोला जाता है। रावण के पास उस समय में सभी से ज़्यादा ज्ञान था। तो ज्ञानी आदमी को कितना बार आप सभी जलाएंगे? और कहा जाता है कि जो कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको जलाया जाता है। लेकिन होलिका ने क्या कुकर्म किया था, रावण ने क्या कुकर्म किया था कि उसको बार बार आप सभी जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। जबकि उसी समय राम श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम जी ने, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जो गलत किया है उसको तो बताना जरूरी है। पुरुषोत्तम राम जी ने शंभुक ऋषि का हत्या किया था। जबकि शंभुक ऋषि ने इसी 85% को संस्कृत में ज्ञान दे रहे थे और समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे जंगलों में, और उनका वध किए थे यही शंभुक ऋषि ने। यही राम जी ने शंभुक ऋषि का वध किया था। और कृष्ण जी ये भी राम कहलाते हैं, लेकिन कृष्ण जी भी इसी 85% के बहू बेटियों से गलत काम किया और उनके साथ छीना छोरी या कपड़ा चुराना, यानी बहुत सारी गलत काम किया। लेकिन उनके लिए जश्न मनाते हैं हर साल, खूब पंडाल समारोह सजाते हैं। और वहीं होलिका आज तक कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको हर साल जला जला के अपने मुंहों में कालिख पोतने की काम करते हैं। तो मैं किसको समझाऊं? जो जिसको समझाओ वो ज्ञान देने लगता है, और नहीं उसे बधाई दो तो वो नाराज हो जाता है। और कहा जाता है कि इंद्र महाराज जी ने तो अपने ही बेटी से शादी रचाई, ब्याह किया। इससे भी कोई कुकर्म काम होता है? इंद्र भगवान जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी रचाया, ब्याह किया, अपनी बेटी के साथ सोया। इन सब की
इन सभी को भगवान की श्रेणी में रखा गया और वहीं जो रावण सब मानव जाति के लिए ज्ञान फैला रहा था और आगे बढ़ा रहा था इस देश को, तो उसको दानव के रूप में घोषित किया गया। जबकि हमारे 85% को ये चीज सोचना चाहिए। आज तक ये लोग खुद अपनी ही बहन बेटी को जला करके और अपने ही मुंह में कालिख पोतते हैं और खुशियां मनाते हैं, दारू पीते हैं, डीजे पे डांस करते हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी को यही बताना चाहता हूं होली के पर्व पे कि आप सब कब तक गुमराह बने रहोगे और इस चीज को समझिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए, कुछ अलग कीजिए। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता था और मैं अपनी बात को रखता हूं और आप सब कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय दीजिएगा, जिसको जैसा अच्छा लगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।